हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। और ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल यानी एक सच्चे कछुए की कहानी। इस कहानी में क्या बताया है, हम उस साल गर्मियों में सफ़ेद बेलदार समुद्री झील का सर्वेक्षण कर रहे थे। जब हम तटों पर घूमते थे, हमारी टीम स्वयंसेवकों में से एक ने पास में सफ़ेद अंडे के छिलके देखे और वह कुछ पानी के बाहर दिखाई दिए। गांव वालों ने पूछा और पता लगाया तो पता चला कि वह कछुए का अंडा है। यह एक आश्चर्य की बात थी और हम लोग भी चौंक गए। हम इन सभी वर्षों में कोंकण के समुद्र तटों के किनारे अपने क्षेत्रों में कछुए के अंडों के साथ कभी नहीं आए थे। जहाँ यहाँ इस तरह के हमने अंडे आज से पहले कभी कछुए के अंडे हमने यहाँ नहीं देखे थे। हमने आगे इस असामान्य घटना का अध्ययन करने का निर्णय लिया। हमें पता चला कि जिस समुद्र तट पर हमें अंडे के गोले मिले हैं वह लगभग 1 महीने तक जनता के लिए सील कर दिया गया था, यानी उसे बंद कर दिया था, क्योंकि उस क्षेत्र में चांदी की ईंट की तस्करी यानी जो स्मगलिंग होती है वो किया जाता था। इसीलिए उस तट को यानी जो बीच था उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस क्षेत्र में चांदी की ईंट, सिल्वर ब्रिक, इसकी तस्करी यानी जो काला बाजार होता है वो करते हुए बहुत लोगों को पकड़ा गया था। इसीलिए उस बीच को सील कर दिया गया था। लेकिन हमने जो यहाँ सीखा उससे हम लोग शॉक हो गए और चौंक गए। जो कछुए थे हमारे राज्य यानी स्टेट के जो कोस्टलाइन एरिया होता है उसके आसपास घोंसले बनाते थे, और गांव वाले जो बहुत कम लोग थे वही जानते थे, और जो पूरे साल सुबह सुबह समुद्र तट पर कंघी करने जाते थे। जब फीमेल टर्टल घोंसला बनाती थी और अंडे देने आती थी तो वह वहाँ खड़े रहते थे, देखते थे। एक ट्रैक की तरह एक निशान के पीछे छोड़ देता था। जहाँ जहाँ कछुए आते थे वहाँ वहाँ निशान पड़े रहते थे रेत पे। अंडा शिकारी घोंसले यानी जो चील होते हैं, जो परभक्षी होते हैं, वो अंडों को शिकार बनाते थे, निशाना बनाते थे, जो लगभग आधा मीटर गहरा करते थे और उसी में अंडे छुपाते थे। वे घोंसला खोदते थे और सभी 100 चोरी कर यानी 100 से ज़्यादा 150 अंडे वो उसके अंदर रखते थे। इन अंडों को तो वो खा जाते थे और जो बच्चे कुछ अंडे थे वो बेच देते थे बाजार में। यदि कछुओं को देखा जाता तो यह अभी भी अंडे दे रहा था। यह तब तक रहने की अनुमति है जब तक कि बिछाने ख़त्म नहीं हो जाते। जैसे ही अंडे दिए जाते थे वैसे ही उन्हें पकड़ लिया जाता था और फिर उसे मारकर खा लिया जाता था। यह निर्मम तथा दुनिया के सभी हिस्सों में ऐसा ही होता था। यह एक सच्चाई है कि आजकल लोग जानवरों का बहुत निर्मम तरह से उपयोग कर रहे हैं बिना किसी सोच के। हालांकि भारत में समुद्री कछुओं को भारतीय वन्य जीवन यानी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची आर्टिकल में उन्हें एक जो प्रोटेक्शन प्राप्त है उसके तहत शामिल करके उन्हें संरक्षण दिया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है। इसका मतलब है कि कछुओं को बाघों जितना ही संरक्षण दिया जाता है। जिस तरह हमारे कंट्री में इंडिया में लायन या टाइगर हो गए, उसी तरह कछुओं को भी उसी बेस पे रखकर उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसलिए कछुए के अंडे इकट्ठा करने और कछुओं को मारने का यहाँ व्यवसाय गुप्त और सख्त तरीके से किया जाता है, यानी चुपचाप करते हैं बिना किसी को बताए। यह जानकारी परेशान करने वाली होती है बहुत बार। हम इसके बारे में गंभीरता से सोचने लगे। हमने महाराष्ट्र में कछुओं और उनके घोंसलों के संरक्षण और उनकी रक्षा या प्रोटेक्शन के लिए परियोजना या फिर एक कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। इन महाराष्ट्र में जितने भी समुद्री कछुए टर्टल है उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी और उनका कोई अनुभव भी नहीं था। इसीलिए सबसे पहले हमने कछुओं का अध्ययन किया, उसके बारे में स्टडी किया। हमने भारत में कछुओं के जो प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाले जो संस्था है उनसे संपर्क किया। अगला चरण वेल्स तालुका महनगढ़ जिले में एक कछुआ संरक्षण अभियान शुरू किया गया
और वहीं पर कराया गया। जो रत्नागिरी है, यहाँ वन विभाग के समर्थन और सहयोग से यहाँ पे एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अभियान के हिस्से के रूप में कुछ स्थानीय लोगों को विशेष रूप से सुबह समुद्र तट पर कछुओं के घोंसले देखने के लिए उन्हें चुना गया और उन्हें उस कार्य में लगाया गया। जब वे एक घोंसले के पार आए तो उन्हें घोंसले में अंडों को सावधानीपूर्वक निकालना था और उन्हें फिर से एक समान गड्ढे में दफनाना था, लेकिन एक तार की बाड़ में संरक्षित किया गया। उसे चारों तरफ से उसे एक तार की बाड़ में घेर दिया गया और वे चोरी को रोकने के लिए संरक्षित घोंसलों को देखने लगे कि वहाँ पे कोई और चोरी तो नहीं हुई। पहले वर्ष में इस तरीके से 50 घोंसलों की सफलतापूर्वक रक्षा की गई। जब बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं तो क्या घटना होती है, पूरा गांव तमाशा देखने के लिए वहां समुद्र किनारे इकट्ठा हो गया और वहां चले गए कि पहले बच्चे कैसे दिखते हैं। जब छोटे कछुए की हथेलियां जल्दबाजी में समुद्र की ओर बढ़ती हुई देखी जाती थी तो उसे देख एक ऐसा एहसास होता था जैसे रेत पर चांदी की रेत टकरा रही हो और वह ऐसी चमक रही हो जैसे चांदी चमकता है। तो उन्हें देखने वालों से क्या बहुत ही प्रसन्न हो गए, उन्हें एक आश्चर्य सा होने लगा। कुछ जो वहाँ पे ओल्ड ग्रामीण थे वे उन्होंने स्वीकार किया कि यदि उन्होंने अपने स्कूल के दिन में कछुओं के अंडों को देखा और चुराया होता तो ये पहली बार था कि उन्होंने हथेली को समुद्र में भागते हुए भी देखा है। यानी पहली बार ऐसा हुआ था कि जो बूढ़े व्यक्ति थे वो यहाँ कछुओं को पहली बार समुद्र में जाते हुए देख रहे थे। हमें पता ही होगा कि दुनिया में 7 प्रकार के टर्टल होते हैं, जिनमें से 5 भारत में पाए जाते हैं। ऑलिड रिडले में पूरे महाराष्ट्र के समुद्र तट में घोंसला बनाया था, जो एक प्रकार की कछुए की प्रजाति है। हरे कछुए और हॉक्स बिल भी यहाँ पाए जाते हैं। कछुए की एक अद्भुत विशेषता यह है कि यानी एक प्रमुख विशेषता या उनका जो खासियत बोल सकते हैं वह है कि जो फीमेल टर्टल है वह एक परिपक्वता यानी जो एकदम मैच्योर वहाँ तक पहुँचती है, अर्थात लगभग 15 वर्षों के जो अंतर होता है उसके बाद वह उसी स्थान पर अपने अंडे देने के लिए लौटती है जहाँ जिस किनारे से वो वापस समुद्र में जाती है। जहाँ वह पैदा हुई थी मादा किनारे पर आती है, बस रेत में घोंसला बनाने और अपने अंडे देने के लिए, और तुरंत समुद्र में लौट जाती है। वह उसके बाद घोंसले में कभी नहीं लौटती। अंडे 40, 45, 50 दिन में के टाइम में प्राकृतिक यानी नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज हो जाते हैं, और जो उसमें जितनी भी बहुत सारी मुसीबतें आती है उन सभी मुसीबतों का सामना उन टर्टल को करना पड़ता है। उन्हें अपने दम पर उन सभी का सामना करना पड़ता है और जीवित भी रहना पड़ता है। और उनका जो सर्वाइवल रेट होता है कम से कम दिन का होता है, और ये कछुए 2 कछुए 1000 में से एक होते हैं। कुछ कछुए एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, वे समुद्र को साफ रखते हैं। इस प्रकार वे समुद्री जो परिस्थिति होती है उसमें से एक महत्वपूर्ण स्थान अपना बना के रखते हैं। इन सभी जितने भी कारण है उसको ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर इसीलिए उनकी सुरक्षा की जाती है और करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमें बेलस में सफलता प्राप्त हुई थी, हमने अन्य स्थानों पर भी इसी तरह जो परियोजना है वो लागू करना शुरू कर दिया। 5 वर्षों के भीतर ही महाराष्ट्र के पूरे समुद्र तट पर उसका सर्वेक्षण किया गया, उसके बारे में जानकारी हासिल की गई। जो संरक्षण यानी जो प्रोटेक्शन है उन 80 गांवों में किया गया था जहां कछुए के घोंसले पाए जाते थे। हमारी रणनीति उन लोगों को शामिल करना थी जो अब तक अंडे चोरी करने में शामिल थे। फिर उन्हें संरक्षण के काम में ट्रेनिंग दी जाने लगी और उन्हें शामिल किए जाने लगा। हमने अधिक लोगों को प्रोटेक्शन अभियान के साथ जोड़ा और उन्हें प्रोत्साहित किया, और जो कछुए थे उन्हें फिर जो लोग उनका प्रोटेक्शन करते थे हमने उन्हें पुरस्कार भी दिया, और वह पुरस्कार था कछुआ मित्र पुरस्कार, कासव मित्र। यह शुरू किया गया। संदेश के प्रसार के लिए कछुए के संरक्षण पर एक व्यापक पुस्तिका और एक
लघु फिल्म भी तैयार की गई ताकि सभी लोग देख के इसे इंस्पायर हो और कछुए का प्रोटेक्शन करें। वर्ष 2006 में एक उपन्यास यानी जो नोवेल था उसकी कॉन्सेप्ट की अवधारणा यानी शुरुआत की गई, कछुआ महोत्सव या कासव महोत्सव। जो पर्यटक थे यानी जो टूरिस्ट यहाँ आते थे वह समुद्र के बाहर निकलने वाली हलचलों के जो अजीब से तमाशे थे उनका जो लाइव देखते थे और उन्हें देखने का अवसर पाते थे। कछुओं पर एक लघु फिल्म यानी छोटी सी फिल्म और कोकण की प्राकृतिक नेचुरल सुंदरता त्यौहार की अतिरिक्त विशेषता को भी दर्शाने लगे थे। एक ही समय में हम एक मुद्दे पर काफ़ी दृढ़ थे। इस पर्यटक गतिविधि के कारण हैचिंग्स यानी जो कछुओं का हैचिंग होता है उसको थोड़ी सी भी हानि नहीं होनी चाहिए। पर्यटकों को ग्रामीणों के घर में ठहराया जाने लगा। जो वहाँ के गांव के लोग थे उन्हीं के घर में उन्हें आश्रय दिए जाने लगा। प्रकृति और प्रक्रिया होमेस्ट की इस उपन्यास की अवधारणा जो एकदम बहुत ही उत्कृष्ट यानी बहुत महान थी। एक कछुआ मित्र क्लब यानी प्रत्येक गांव में स्थापित किया गया था। सभी जो जितने गांव वाले थे उन सभी को सदस्य होने के नाते होम स्टे की पेशकश और सभी गांव उसी दर पर पेशकश करने लगे। उन्होंने 10% अपने होस्टे में अपनी आय का देने लगे। जितनी भी उनकी कमाई होती थी उसमें से अपने 10% आय का वो उस कछुओं के प्रोटेक्शन और उनकी देखभाल के लिए वो अपनी पैसे लगाने लगे। जितने भी पैसे थे कछुओं के संरक्षण और संरक्षण के उद्देश्य से उपयोग किया जाने लगा। आधुनिक तकनीक से भी मदद ली गई। जो त्यौहार इंटरनेट और हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से इन लोगों को कोने कोने तक पहुंचाया गया। इन सभी जानकारियों को दुनिया भर के लोग छोटे गांव में संपर्क करने लगे और उनसे संपर्क साधकर उनकी सहायता करने लगे। कोकण साइड का जो अधिक से अधिक जो भाग था वह इस काम में आने लगा और सभी लोग आगे आए और होम स्टे परिवार की संख्या इसी तरह 35 हो गई। कछुए के मौसम में 800 से अधिक लोग वेलस का दौरा करने लगे। इसका मतलब जो गांव के लोग थे अधिक व्यवसाय मिलने लगा उन्हें और काम भी प्राप्त होने लगा। अब उन्होंने महसूस किया कि पर्यटन आय का एक स्रोत हो सकता है। इस तरह अपनी आजीविका यानी परिवार का भरण पोषण भी कर सकते हैं। पर्यटन धन लाते हैं और उन धन को अर्जित करने के लिए कछुओं की हैचलों की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन्हें एहसास होने लगा। यह आजीविका के लिए माध्यम से प्रकृति का संरक्षण अपने सही अर्थों में था। इसी तरह उन्हें भी प्रकृति का संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण होता है यह उन्हें पता चलने लगा और वेलस परियोजना की मुख्य सफलता भी यही एक कहानी की तरह बन गई, एक सक्सेस स्टोरी के रूप में जाने जाने लगे। सह्याद्री निसर्ग मित्र एक ऑर्गेनाइजेशन जो उसको एक बिलीफ मानने लगे, लोग संगठन मानना था। यह केवल स्थानीय ग्रामीण है, अतः स्थानीय प्रजातियों को एकदम अच्छी तरह सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यही उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो संरक्षण परियोजनाएं, जितनी भी संरक्षण परियोजनाएं थी प्रोटेक्शन के ऑर्गेनाइजेशन, वो एकदम टिकाऊ हो गई, मजबूत हो गई। इस विश्वास के साथ हमने इस परियोजना को वन विभाग, ग्राम पंचायत, जो गांव और उनके कछुए मित्र क्लब को सौंपा। वे सभी इसे शानदार तरीके से संभालने लगे। अब हम इस परियोजना को यानी जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको सुचारू रूप से अच्छे से ढंग से चलाने के लिए खुश है और आवश्यक होने पर हम इसकी मदद की भी पेशकश कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना होने लगा। और जो इसके राइटर हैं उनका नाम है भाऊ कादरे और वो एक सह्याद्री निसर्ग मित्र के मंडल के सम्मानित व्यक्ति थे।